इसके बाद आते हैं इम्यून सुप्रीम। दोस्तों इम्यूनिटी का बूस्ट होना और इम्यूनिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। छोटी छोटी बीमारियां हमें घेर लेती हैं, जुकाम, खांसी, सर्दी लगना, इस प्रकार की समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, हमें छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने की अक्षमता जब कम होगी तो शत्रु जो हमारा है वो जल्दी हम पे हावी होता है और बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इम्यून सिस्टम को कैसे मेंटेन किया जाए, उसके लिए हमारे पास एक कैटेगरी है। सबसे पहले स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जिसको सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, ये एक समुद्री इकाई होती है गहरे ठंडे पानी में। इसको अब तो लोगों ने उगाना शुरू कर दिया है और इसके ऊपर रिसर्च किया गया। तो सुपर फूड क्यों बोला गया? क्योंकि 45 प्रकार के विटामिन मिनरल जो हमें चाहिए एवरीडे, ध्यान से सुनना, 46 प्रकार के विटामिन और मिनरल हमें चाहिए और जो हम डिफरेंट सोर्स से लेते हैं। लेकिन कुदरत ने अकेले इस समुद्री इकाई के अंदर 45 डिफरेंट विटामिन और मिनरल डाले हुए हैं। जब इस पर रिसर्च हुआ तो पता चला कि हमें अलग अलग चीजें खाने की बजाय अगर केवल स्पाइरुलिना खाया जाए तो 45 तरह के विटामिन मिनरल हमें मिलेंगे। अब आगे देखते हैं क्या क्या बेनिफिट हमें करता है। दोस्तों इसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट पावर हाउस, क्योंकि इसके अंदर हाई प्रोटीन है, इसके अंदर 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, उसके साथ साथ बीटा कैरोटीन है जो हमें गाजर से मिलता है, विटामिन ई है, आयरन है, विटामिन B12 है, पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक है। हमारे कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को बैलेंस करके रखता है, HDL और LDL को। उसके साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को पावरफुल रखता है। इसको खाएंगे तो हमारे पेट की हेल्थ भी ठीक रहेगी, यानी गट हेल्थ में भी हेल्प करता है। और दोस्तों फाइट करता है फ्री रेडिकल्स से, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अल्टीमेट मैं इसको बोलता हूँ सुपर फूड के तौर पे स्पाइरुलिना को यूज किया जा रहा है और हम दे रहे हैं ब्लू ग्रीन्स एल्गी रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्पाइरुलिना। नेक्स्ट, नोनी कैप्सूल। दोस्तों नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन इसको बोला जाता है। ना इसको अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल करेगा लंबे टाइम तक, ना उसका कोई ऑपरेशन होगा, ना उसको कोई इंजेक्शन लगेगा। अपने आप में हमारी कंप्लीट सेल्स को साफ रखने वाला, सेल्स के पोर्स खोलने वाला एक अनानास की प्रजाति का एक पौधा होता है नोनी, उसके अंदर से इसको निकाला गया, यानी कि एक फ्रूट कैटेगरी आप इसको बोल सकते हैं जो अनानास की प्रजाति का होता है, राइट। और नोनी हिंदुस्तान में भी पाया जाता है। नोनी के खाने से ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर से बाहर रहती हैं। मोटे तौर पे इसको जो इस्तेमाल किया जाता है, शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ कभी भी नहीं बनने देगा, स्किन डिजीज नहीं होने देगा और सबसे बड़ी बात, कैंसर तक की कोशिकाओं को खत्म करने की पावर नोनी के अंदर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसके ऊपर रिसर्च किया एंड माय डियर फ्रेंड्स, नोनी को इजाद किया। प्राउडली बहुत अच्छा लगता है सुन करके। हमारे देश के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑनरेबल पूर्व राष्ट्रपति हिंदुस्तान के। लेकिन जब उन्होंने इस प्रोडक्ट को निकाल दिया, बना दिया, खोज कर दी इसकी और पूरे तरीके से इसको बताया कि लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसके बावजूद एज ए मेडिसिन इसको आज डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते। और कई लोगों का सवाल होता है कि अगर ये इतना पावरफुल है तो डॉक्टर क्यों नहीं इसके बारे में बताते। तो दोस्तों मैं साफ शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर अगर आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट खाइए तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार नहीं पड़ेंगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी, उनकी दुकान नहीं चलेगी तो उनका MBBS करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो डॉक्टर एक बिजनेस करता है, वो कभी आपको ये नहीं बताता कि ये मत खाइए आपको इससे नुकसान होगा, बल्कि वो आपको ये बोलेगा आप कुछ भी खाइए, जल्दी बीमार होइए, जल्दी हमारे पास आइए ताकि हमारी दुकान चल सके। सो आपको नोनी खाना चाहिए ताकि आपके बॉडी में कोई भी बीमारी ना आए। ये खाने के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है। जो न्यूट्रिशन आप खाते हैं वो लगता नहीं है, क्योंकि आपकी सेल्स के मुंह बंद होते हैं, उन सेल्स के मुंह को खोलता है और जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी होती है। आपको नोनी इसलिए खाना चाहिए। इसके बाद एलोवेरा। दोस्तों एलोवेरा और आंवला, ऑलरेडी बाबा रामदेव जी इसके बहुत गुणगान करते रहते हैं। आयुर्वेद में इसका इतिहास है अपने आप में, चाहे हमारे हेयर्स की हेल्थ हो, चाहे हमारे नेल्स की हेल्थ हो, चाहे हमारे गट हेल्थ हो, यानी कि पाचन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें आंवला और एलोवेरा काम करता है। तो हमें आंवला और एलोवेरा को कैप्सूल फॉर्म में निकाला है। आप इसको इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को सही रख सकते हैं। आंवला के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक रिच एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन C इसके अंदर होता है जो प्रीमेच्योर एजिंग से हमें प्रिवेंट करता है। कुछ लोगों की उम्र कम होती है, दिखती ज्यादा है, उस टाइम पे अगर वो आंवले का इस्तेमाल करेंगे, विटामिन C होने के कारण रिच सोर्स है विटामिन C का, तो ये कफ एंड कोल्ड में भी हमें हेल्प करेगा, हमें एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को पावरफुल रखेगा, रिड्यूस करेगा, एसिडिटी को बैलेंस करेगा, हमारे pH लेवल को और लिवर की फंक्शनिंग को ठीक करेगा। जबरदस्त इसके बेनिफिट हैं। स्किन के लिए और हेयर्स के लिए भी आंवला बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आपको लेके चलता हूँ, कोलेस्ट्रम कैप्सूल। माँ के पहले दूध को और गाय के पहले खीस को कोलेस्ट्रम के रूप से नाम से जाना जाता है। जो पहला दूध होता है, पीला गाढ़ा दूध, उसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है। अगर किसी बच्चे की ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो रही है, हाइट नहीं निकल रही है, बार बार बीमार पड़ता है, इम्यून सिस्टम खराब है, मसल्स हेल्थ नहीं बन रही है, बॉडी फैट ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में ये काम करता है कोलेस्ट्रम। हमारा बर्निंग करता है बॉडी फैट की, मसल्स को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ में, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता ही है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इंजरी हुई, कुछ भी हुआ, किसी भी ऑपरेशन के बाद,
बॉडी को हील करने में सपोर्ट करता है, रिकवरी जल्दी करता है। तो कोलेस्ट्रम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि कोलेस्ट्रम के अंदर मिलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।